नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। ये जो आपकी एग्जाम टारगेट सीरीज चल रही थी, ठीक है, तो इसका पहला क्लास हो चुका था, दूसरा क्लास आपका आज है। तो इसमें जो भी आपके 2025 में एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये पूरी सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी, ठीक है। तो और दूसरी चीज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी आपका जो एएसआरबी का आया था, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस सीरीज में मिलेंगे। जो एफओ में क्वेश्चन आते हैं, आरपीएससी डबल एओ का भी एग्जाम होगा, जो इफको एजी 3 का एग्जाम है, एजीटीए और बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम होंगे, ठीक है, लो टू हाई, ठीक है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, तो ये जरूर जरूर आपको अटेंड करनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, उपास 120 इज ए वेराइटी ऑफ। जो उपास 120 वेराइटी है या यूपीएएस 120 वेराइटी है, किसकी है? व्हीट की है, गेहूं की है, उड़द की है, ग्राम की या चना की है, या पिजन पी या अरहर की है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिजन पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिजन पी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में अगर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो हमारी ये वेराइटी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो होती है, ये 120 दिन वाली वेराइटी होती है, 120 दिन वाली वेराइटी होती है। अगर 120 दिन वाली वेराइटी यानी कि ये क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी होती है। क्या होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी होती है, ठीक है। सब शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी मतलब 120 दिन की, इसीलिए इसको 120 नाम दिया गया है, ठीक है। कितनी दिन की होती है? 120 दिन की होती है, ठीक। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। वही अगर पिजन पी या अरहर की बात करें करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान देने योग्य हैं, जैसे इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्टिंग जो इंडेक्स होता है, ठीक है, क्या होता है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है, वो लोएस्ट होता है। कितना होता है? 19%। कितना होता है? 19%। या सबसे लोएस्ट जिसका हार्वेस्ट इंडेक्स होता है वो कौन होता है? उड़द, सॉरी, पिजन पी या अरहर होता है, ठीक है। इसमें जो आपका जर्मिनेशन होता है, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है, जर्मिनेशन कैसा होता है? तो कैसा जर्मिनेशन होता है इसमें? हाइपोजियल टाइप का होता है। कैसा होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। कैसा होता है? हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है, ठीक है। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले पे मूव करते हैं। वेन अवर वन इरिगेशन इज अवेलेबल द व्हीट क्रॉप शुड बी इरिगेटेड। मतलब अगर एक सिंचाई हमारे पास उपलब्ध है गेहूं की फसल के लिए, तो किस स्टेज पे हम लोग सिंचाई करेंगे? टेलरिंग स्टेज पे, जब कल्ले बन रहे होते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे जब इसमें फूल आ रहे होते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन मतलब सीआरआई स्टेज पे, ठीक है, या मिल्किंग स्टेज पे? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्राउन रूट इनिशिएशन। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीआरआई स्टेज। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी आर आई स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी आर आई स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक टिलरिंग स्टेज होती है। सी आर आई स्टेज कब आती है? ये आती है 20 से 25 दिन, डेज आफ्टर सोइंग। डीएस का मतलब होता है, कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डीएएस क्या होता है, डीएपी क्या होता है। तो जो डीएएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है डेज आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के बाद। एक होता है डीएपी, डेज आफ्टर प्लांटिंग, मतलब पौधरोपण के बाद होता है, ठीक है। इस तरीके से इसके मतलब होते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा इसमें टेलरिंग स्टेज पे करते हैं। ये कब आती है? 40 से 45 दिन पर आती है, डेज आफ्टर सोइंग, ठीक। कितना? 40 से 45 दिन डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, उसके बाद आती है फ्लावरिंग, ठीक है। फ्लावरिंग कब आती है? ये आती है 80 से 85 दिन बाद, 80 से 85 दिन बाद। इन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है, कौन सी आती है? इन दोनों के बीच में ये आती है ज्वाइंटिंग की स्टेज। कैसी आती है? ज्वाइंटिंग की स्टेज। ये कब आती है? 60 से 65 दिन पर। कितनी आती है? 60 से 65 दिन पर, जब सोइंग के बात करते हैं, ठीक है। अगली आती है हमारी मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग कब आती है? मिल्किंग आती है हमारी 100 से 105 दिन पर, ठीक है। मिल्किंग के बाद लास्ट स्टेज जो होती है हमारी कौन सी होती है? डफ स्टेज होती है।
कौन सी थी, डफ स्टेज होती, ठीक है। ये कब आती, ये हमारी आती है 115 से 120 दिन में। कितनी होती है, 15 से 120 दिन में, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा याद करें तो कितनी स्टेज होती हैं इरिगेशन की, गेहूं में छह स्टेज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी होती है, CRI स्टेज होती है, ठीक है। CRI स्टेज से हम लोग 20-20 दिन बढ़ाते हुए अगली जो इरिगेशन स्टेज है उसको हम लोग अगर याद करना चाहें तो 20 दिन बढ़ा के, जैसे 20 से 20 बढ़ाएंगे 40 से 45 हो जाएगा, 40 से 45, 40 से 20 बढ़ाएंगे 60 से 65 हो जाएगा, 60 से 20 बढ़ाएंगे 80 से 85 हो जाएगा, और 80 से 20 बढ़ाएंगे 100 से 105 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 15-20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज मैक्सिमम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा, मतलब केले की सर्वाधिक पैदावार किस प्रदेश में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा। वैसे अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। कौन सा, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। दूसरे पे कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। दो दो आपको जरूर याद रखने, इसमें आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र था नहीं, तो इसमें तमिलनाडु ऑप्शन सही था, तमिलनाडु लगा दिया गया, ठीक है। तमिलनाडु चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाइट ब्रिंजल इज ए गुड रेमेडी फॉर, मतलब कौन से रोग के लड़ने के लिए हमारा सफेद बैंगन जो है जरूरी होता है। डायबिटीज, जो रक्तचाप होता है, स्किन प्रॉब्लम, जो त्वचा की प्रॉब्लम होती है, कैंसर या हार्ट डिजीज। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो डायबिटीज, जो रक्तचाप होता है, जिन्हें शुगर हो जाता है, उन्हें जो सफेद बैंगन है वो खाना चाहिए। किन्हें, जिन्हें शुगर हो जाता है या रक्तचाप हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पेरिनियल वेराइटी ऑफ चिली, चिली की जो बहुवर्षीय प्रजाति है वो कौन सी है। अर्का लोहित, अर्का लोहित हो जाएगी, पूसा ज्वाला हो जाएगी, पूसा सदाबहार होगी, या पंत सीवन होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा पूसा सदाबहार। अब नाम से ही आप लोग याद रख सकते हैं, नाम से ही याद रख सकते हैं। सदाबहार मतलब सदा के लिए, सदा के लिए मतलब बहुवर्षीय, ठीक है। तो पूसा सदाबहार इसकी पेरेनियल वेराइटी, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है आपको, ये तीनों की तीनों वेराइटीज जो हैं, कौन सी, ये जो तीनों की तीनों वेराइटीज हैं, ठीक है, ये वेराइटीज एक जो लीफ कर्ल डिजीज होता है, लीफ जो कर्ल डिजीज होता है, ठीक है, उससे रेसिस्टेंट वेराइटी होती है। क्या होती है, उससे रेसिस्टेंस वेराइटीज होती है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूसा सदाबहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिटरनेस इन बिटर गार्ड, मतलब जो करेले में कड़वाहट होती है किसके कारण होती है। कैप्सेसिन के कारण, मिमोडिक्सिन के कारण, क्यूरेसिटीन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेमोडिसिन के कारण। करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है, मेमोडिसिन के कारण। कैप्सेसिन क्या होता है, इसको हटा देते हैं। कैप्सेसिन क्या होता है, जो मिर्च में तीखापन होता है, तीखापन होता है। तीखापन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पंजेंसी, ठीक है। तीखापन होता है किसमें, मिर्च में। तो मिर्च में जो तीखापन होता है किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। एक मिर्च का जो लाल कलर होता है, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक मिर्च का जो है लाल कलर होता है, आपने देखा होगा कोई कोई मिर्च जो है लाल हो जाती है, तो लाल रंग किसके कारण होता है, ये होता है कैप्सेंथिन के कारण। क्या होता है, इसमें थिन लगा है यानी लाल रंग का हो जाएगा, सिन लगा है यानी कि तीखापन हो जाएगा, ओके। अगला हमारा है क्यूरिसिटीन। जो क्यूरिसिटीन होता है ये क्या होता है, ये जो हमारा प्याज का पीला कलर होता है, ठीक है। प्याज का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है क्यूरिसिटीन के कारण, ठीक है। वहीं के अगर प्याज का लाल रंग की बात करें तो किसके कारण होता है, ये होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किससे होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें एक होता है तीखापन, प्याज में क्या होता है, तीखापन होता है। ये किसके कारण होता है, ये होता है एलाइल प्रोपाइल और डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड के कारण। किसके कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, ठीक है। तो इतना चीज आपको
उम्मीद है समझ में आ गई होगी और पता चल गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोडिसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियर शेप्ड वैरायटी ऑफ टोमेटो, मतलब टमाटर की ऐसी कौन सी वैरायटी या प्रजाति है जो नाशपाती के आकार की होती है? पंतबहार, पूसा रूबी, हिसार लालिमा या पंजाब छुहारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब छुहारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब छुहारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने जाना कि जो लाल प्याज का लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, ठीक है, ये किस कारण होता है? आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है, ठीक है, कौन सा लाल रंग या रेड कलर जो होता है टोमेटो का, वो किस कारण होता है? ये होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, कौन सा? टमाटर का लाल रंग। ठीक है, और ये किस फ्रूट टाइप क्या है इसका, मतलब किस प्रकार का फल है? तो ये कैसा है? बेरी प्रकार का है। कैसा है? बेरी प्रकार का फल है। ठीक है, किस प्रकार का फल है? ये बेरी प्रकार का फल है। ठीक है, ये चीजें आपको पता हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, या इसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं? IIVR, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ या वेस्ट बंगाल? तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। बनारस में इसका जो है IIVR है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? बनारस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ मैरीगोल्ड? जो हमारा गेंदा होता है इसकी सीड रेट क्या है? 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, या तो ये किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है या पिछले किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, फालतू क्वेश्चन आपको एक भी सीरीज में नहीं कराए गए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका फालतू नहीं, या तो आया हुआ क्वेश्चन है या आने की संभावना है क्वेश्चन की। ठीक है, कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा जो रिलेट ना करता हो एग्जाम से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द वेराइटी ऑफ ग्लेडियोलस? ग्लेडियोलस की इसमें से कौन सी एक वेराइटी है? ज्वाला, प्रियदर्शनी या गजल? ज्वाला हो गया, प्रियदर्शनी हो गया या गजल हो गया? तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। सारी की सारी वेराइटी किसकी हैं? ये ग्लेडियोलस की हैं। किसकी हैं? ग्लेडियोलस की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ ओकरा? मतलब भिंडी का सबसे प्रमुख रोग कौन सा है? रूट रॉट हो जाएगा, पाउडरी मिल रूट रॉट होगा, या पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा, या येलो वेन मोजैक हो जाएगा, या इसे फॉर्म शॉर्ट में YVM बोलते हैं। ठीक है, या डाउनी मिल्ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? YVM। क्या हो जाएगा? YVM इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि येलो वेन मोजैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किससे होता है? ये होता है वायरस से। ठीक है, वायरस वाला वेक्टर कौन सा? वेक्टर मतलब वाहक, जो वायरस को प्लांट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? एक मक्खी करती, कौन सी होती है? व्हाइट फ्लाई। कौन सी होती है? व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी जो है ओकरा में येलो वेन मोजैक को पहुंचाती है, येलो वेन मोजैक वायरस को पहुंचाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर YVM या येलो वेन मोजैक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसको शॉर्ट में CISTH सिस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्थ बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे? श्रीनगर हो जाएगा ऑप्शन आपका है, लखनऊ हो जाएगा, बेंगलुरु ऑप्शन है, या बीकानेर ऑप्शन है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? लखनऊ में। अगर यही सब ट्रॉपिकल की जगह अगर हम टेम्परेट लिख देते हैं तो टेम्परेट हमारा कहाँ हो जाएगा? टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर। अगर हम ट्रॉपिकल की बात कर देते हैं, ट्रॉपिकल मतलब शुष्क क्षेत्र में होता है हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है? बीकानेर में। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पे? ये बेंगलोर में है। ठीक है, लखनऊ में एक और है इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने, जो
IB, इंडियन ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में, IBFGR। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, द परसेंटेज ऑफ हिस्टोन ऑफ द टोटल प्रोटीन ऑफ क्रोमोजोम, मतलब गुणसूत्र में जितने जो टोटल प्रोटीन होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन का कितना भाग होता है, 80%, 85%, 90%, 95, 80%, 90, 85%, 90%, 95%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 80% हो जाएगा। ठीक है, जो गुणसूत्र हमारा होता है, क्रोमोजोम होता है, उसमें 80% क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द इनहेरिटेंस ऑफ हाउ मैनी कैरेक्टर्स वाज स्टडीड बाय मेंडल इन ए पी। मेंडल ने जो जो हमारा मटर का प्लांट था उसमें जो है अनुवांशिकता के या वंशागति के कितने लक्षणों को उन्होंने अध्ययन किया, 5, 7, 9, 11। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कितना, 11, 11 उन्होंने लक्षणों को अध्ययन किया, कितने, 11 को। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इन लक्षणों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो लक्षण था, ठीक है, सबसे पहला लक्षण था फ्लावर कलर का। ठीक है, कलर का, फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए, एक तो इन्होंने लिया पर्पल कलर का फ्लावर, तो दूसरा इन्होंने क्या लिया, व्हाइट कलर का फ्लावर। ठीक है, दूसरा लक्षण कौन सा इन्होंने थे, सीड कलर, सीड का कलर देखा, एक तो येलो था, पीले कलर का सीड था, और एक तो हरे कलर का सीड था, मतलब ग्रीन था। ठीक है, थर्ड इन्होंने देखा शेप, सीड का शेप कैसा था, एक तो राउंड था, मतलब बिल्कुल गोल गोल शेप था किसका, बीज का, एक तो रिंकल था, मतलब जिसमें झुर्रियां, खुरदुरा थोड़ा था। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, झुर्रीदार सीड बोलते हैं। एक तो इन्होंने पॉड कलर देखा, पॉड का मतलब होता है जो फली का कलर होता है, एक तो ग्रीन था, हरा कलर था, दूसरा येलो या पीला कलर था। ठीक है, अगला हमारा पॉड शेप, पॉड का शेप कैसा था, एक तो स्मूथ था, मुलायम था, दूसरा बम्पी था, मतलब खुरदुरा था। ठीक है, ऊंचा नीचा था। अगला इन्होंने देखा फ्लावर पोजीशन, कि फूल की पोजीशन क्या है प्लांट में, एक तो मिड स्टेम पे था, ठीक है, जो मध्य तना होता वहां पे था, एक एंड ऑफ द स्टेम, मतलब जो सबसे ऊपर जब तना जहां खत्म होता है वहां पे फ्लावर उगता है। ठीक है, दो टाइप के इन्होंने फ्लावर पोजीशन देखे। प्लांट हाइट की बात करते हैं, प्लांट हाइट में इन्होंने एक टाल देखा और एक शॉर्ट देखा। ठीक है, तो इन्होंने कुल मिला के कितने किए, 7 लक्षणों का अध्ययन किया, किसमें, मटर के पौधे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इन विच पल्स क्रॉप द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी वाज डेवलप्ड इन इंडिया। जो दलहन फसलें होती हैं उनमें किस फसल को सबसे पहले हाइब्रिड वेराइटी बनाया गया, पी, ग्राम, अरहर या मूंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरहर की कौन सी वेराइटी हाइब्रिड बनाई गई थी, ये बनाई गई थी ICPH 8। कौन सी बनाई गई थी, ICPH 8 बनाई गई थी। ठीक है, ICPH 8 बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, ये ये अगर हम बात करते हैं कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1974 में। कब बनाई गई थी, 1974 में बनाई गई थी। ठीक है, अगर आपके पास आ जाता है कि सबसे पहली पल्स वैरायटी कब बनाएगी, 1974, कौन सी बनाएगी, ICPH 8 बनाएगी, किस पल्स की बनाई गई, तो अरहर की बनाएगी, या पिजन पी की बोल सकते हैं। ठीक है, या इसे रेड ग्राम भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इन हाइब्रिड वैरायटी डेवलपमेंट द मेल स्टेराइल लाइन इज रिप्रेजेंटेड। जो मेल स्टेराइल होता है वो कौन सी लाइन प्रेजेंट करता है, R लाइन, B लाइन, C लाइन या A लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A लाइन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल होता है, ठीक है, वो फंक्शनल पॉलन जो है प्रोड्यूस करने में सफिशियंट नहीं रहता। ठीक है, फंक्शनल pollen not प्रोड्यूस, इसीलिए इसके मेल को क्या कह देते हैं, स्टेराइल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्टेराइल मेल कह देते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा बी लाइन, ए के बाद क्या आएगा, बी लाइन आएगा, इसे कहते हैं क्या, इसे मेंटेनर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटेनर लाइन कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, मेंटेनर लाइन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मेल होता है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है। क्या होता है, फर्टाइल होता है, मतलब इसमें जो पॉलन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो एक होता है वो होता है आर लाइन। आर लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्टोरर लाइन बोलते हैं। क्या, रिस्टोरर लाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेराइल और फर्टाइल का क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो पॉलन जो मिलते हैं, ठीक, वो कैसे होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, फर्टाइल पॉलन मिलते हैं, फर्टाइल मेल मिलता है। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग आर लाइन कह देते हैं। क्या कहते हैं, आर। आर मतलब हो गया रिस्टोरर, बी लाइन मतलब मेंटेनर लाइन, ए लाइन मतलब नॉन फंक्शनल। ठीक है, अनेबल टू प्रोड्यूस जो फंक्शनल पॉलन होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो आपके क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले जो इसका पार्ट होगा क्लास नंबर 3 में। दूसरी चीज, पीडीएफ मैंने अभी आपको बताया, पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, दूसरा जो टेलीग्राम का लिंक है, दोनों मैं उसमें डाल दूंगा। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, और दूसरी जानकारी भी जो हम ग्रुप में डालते रहते हैं उससे भी आप अवगत हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और ये जो सीरीज है इसे जरूर अटेंड करिए, ये आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।